वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये सैलाब के बाद पूरी एक कौमी पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। अगले साल कहते हैं 22% बारिशें ज़्यादा होंगी। पूरा पाकिस्तान को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह सैलाब से खतरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये सैलाब के बाद पूरी एक कौमी पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है, जामिया पॉलिसी, जो मुल्क में इस हर साल या हर 2 साल बाद आने वाले सैलाब से निपटने के लिए बनाई जाएगी। जिसे नेशनल पॉलिसी ऑन फ्लड भी आप कह सकते हैं। ये कैसे देखिए ना, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फ्लड्स हैं। एक अर्बन फ्लडिंग है, जो शहरों में मतलब कराची डूब गया, या और लाहौर में अभी हमने देखी है अर्बन फ्लडिंग, दरिया रावी के किनारे। फिर बहुत सारी दरियाओं के हिसाब से भी बहुत सैलाब है, बारिशों का सैलाब है। हमने इस बार क्लाउड बर्स्ट भी देखे हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनसे सैलाब है। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी हम सैलाब देख रहे हैं। तो पूरा पाकिस्तान को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह सैलाब से खतरा है। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का कोई इलाका जो है वो सैलाब के खतरे से बचा हुआ है। पूरा मुल्क सैलाब के खतरे में है, और इसलिए एक कौमी पॉलिसी बनानी चाहिए, जो शहबाज शरीफ का एक दुरुस्त कदम है। मैं समझता हूँ इस कौमी पॉलिसी में चारों सूबों को वफाक की मदद करनी चाहिए और सूबों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखें, 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल तो सूबे ले गए हैं, लेकिन सूबे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये सैलाब से निपटने के लिए भी किसी सूबे ने कोई काम नहीं किया है। आप देखें, सैलाब से निपटने के लिए किसी सूबे ने एक भी फ्लड डैम नहीं बनाया है। वसाइल सारे ले लिए हैं, काम कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सबको इतराज़ है एनडीएमए पे, बस उसने खैमे नहीं दिया। एनडीएमए का क्या काम है? वो तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है कि कोई आफ़त आ गई तो उससे निपटने में आपको की मदद करेगी, फौरी तौर पे कोई आपको रिलीफ चाहिए। असल काम तो जो हुकूमतों ने करना है, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, 2022 के सैलाब के बाद भी नहीं हुआ, 2023 के सैलाब के बाद भी नहीं हुआ, और अब 2025 के सैलाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये काम करने का ऐलान किया। एक तो तजावज़ात हैं दरियाओं के किनारे, पूरे पाकिस्तान में दरियाओं के किनारे पर तजावज़ात हैं। दरियाए सवात से लेके, चिनाब से लेके, सुतलेज से लेके, जेहलम से लेके रावी तक, हर जगह दरिया के किनारे पानी के रास्ते में तजावज़ात हैं, वो सूबों ने ख़त्म करनी है। फिर हमारे यहाँ चूँकि पानी वाफ़र हो गया है, सैलाब का पानी आता है, बारिशों का पानी आता है, तो हमें ऐसे रिज़र्वायर्स बनाने चाहिए, जो बाद-अज़ां पूरा साल हम ये पानी इस्तेमाल कर सकें। अब अगले साल कहते हैं 22% बारिशें ज़्यादा होंगी, तो वो 22% जो ज़्यादा बारिशों का पानी है, उसको सँभालने का भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। इसी तरह अब जो पानी अब इंडिया से आता है, क्योंकि उनके यहाँ भी बारिशें ज़्यादा होती हैं, फ्लड ज़्यादा हैं, तो वो पानी छोड़ते हैं डैमों से, वो पानी को भी समेटने के लिए हमारे पास इंतज़ाम होना चाहिए। तो टेक्निकली मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो सैलाब से निप के पानी को सँभालने का और उसको फिर एक बेहतर इस्तेमाल करने की जो पॉलिसी बनाने का ऐलान है, वो एक खुशाइंद ऐलान है। हमें इसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए और सियासत से बालातर होकर चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर को उसमें वफ़ाक के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये सूबों की अपनी बका का मामला है। जिस सूबे में सैलाब आता है, वहाँ की सूबाई हुकूमत के लिए भी वो सैलाब एक मसला बनता है। उसको रिलीफ़ के काम करने पड़ते हैं। अब देखें ना, दरियाए सवात पे जो हुआ, बुनेर में जो हुआ, उससे निपटने के लिए केपी हुकूमत को मदद चाहिए, सिंध हुकूमत को मदद चाहिए, पंजाब को चाहिए, गिलगित को चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये एक दुरुस्त कदम है, और इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हमें मजबूत करना चाहिए और सूबों को मजबूर करना चाहिए कि जो नेशनल पॉलिसी हो, वो उस पर अमल भी करें और उस पर सूबों के वसाइल भी खर्च करें।